क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप हमेशा सबके लिए अच्छा सोचते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी जीवन में समस्याएं, दुख, धोखा और असहायता जैसे अनुभव सिर्फ आपको ही क्यों मिलते हैं? क्यों जब आप सच्चे दिल से लोगों का भला चाहते हैं तो वही लोग आपको तकलीफ देते हैं? क्या ये कोई सजा है? क्या ये पिछले जन्मों का फल है या कोई आध्यात्मिक परीक्षा? असल में इस प्रश्न का उत्तर बहुत गहरा है और इसे समझने के लिए हमें कर्म, आत्मा की यात्रा और अहंकार के पतन जैसे विषयों को समझना पड़ेगा। जो आप आज झेल रहे हैं वह हमेशा आपके इस जन्म के कर्मों का परिणाम नहीं होता। कई बार आपकी आत्मा ने पिछले जन्मों में कुछ अधूरे कर्म छोड़े होते हैं या दूसरों को कोई पीड़ा दी होती है। अब वह संतुलन स्थापित हो रहा है। यह एक ऊर्जा संतुलन है। ब्रह्मांड किसी को सजा नहीं देता, बस जो बोया गया है वह वापस आता है। आप एक जागरूक आत्मा हैं। आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। यह दर्शाता है कि आप उच्च चेतना की दिशा में बढ़ चुके हैं। लेकिन यही उच्च चेतना आपको कठिन परीक्षाओं में भी डालती है ताकि आप और अधिक पवित्र और अधिक निर्लिप्त बन सकें। जैसे अग्नि में तपकर सोना शुद्ध होता है, वैसे ही समस्याओं से गुजरकर आत्मा निर्मल होती है। जब आप बार बार चोट खाते हैं तो यह ब्रह्मांड का तरीका होता है आपको छोटा करने का, ताकि आप अपने भीतर की सच्ची शक्ति को पहचान सकें। जितना ज्यादा हम अपने अहं से मुक्त होते जाते हैं उतना ही ज्यादा ईश्वर के समीप पहुंचते हैं। कई बार आप एक हीलर या कर्म ट्रांसफॉर्मर होते हैं। आपके पिछले जन्मों के कुछ कर्म अधूरे रहते हैं या आपने संकल्प लिया होता है कि आप दूसरों के कर्मों का कुछ भाग खुद सहेंगे। यह किसी दैवी संकल्प का हिस्सा होता है। आप दूसरों के कर्मों को सहते हुए भी एक दिव्य उद्देश्य की पूर्ति कर रहे होते हैं। लेकिन क्या यह जीवन यूं ही सहते हुए गुजरेगा? नहीं, इसका समाधान है, लेकिन वह बाहरी दुनिया में नहीं, आपके भीतर है। समाधान है आध्यात्मिक जागरण और ऊर्जा परिवर्तन। अपने दर्द को अधिकार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ईंधन चुकाने का अवसर माने। जब आप कहें ठीक है, जो भी हो रहा है मैं स्वीकार करता हूँ, तब आपके कर्म जलने लगते हैं। रोज 15 से 20 मिनट मौन में बैठें। अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करें। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। इस भाव में जाएं। आप देखेंगे कि दुखों का असर कम हो रहा है, क्योंकि आप कर्ता से साक्षी बनने लगेंगे। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है उन्हें दिल से क्षमा करें, क्योंकि वे सिर्फ आपके कर्मों का माध्यम है। असली कारण आपके ही भीतर था। क्षमा करने से आप ऊर्जा के उस चक्र को तोड़ देते हैं जो बार बार आपको दुख की ओर ले जाता है। हर दिन खुद को एक दिव्य प्रकाश से घिरा हुआ महसूस करें, जैसे सफेद या सुनहरी रोशनी आपको धो रही हो। यह आपके ओरा को साफ करता है और नकारात्मकता आपसे दूर रहती है। बिना स्वार्थ के किसी की मदद करें। कुछ दिन बिना शिकायत के मौन व्रत रखें। ऐसे कर्मों से आपके पुराने बोझ स्वतः हल्के होते हैं। जीवन में किसी ऐसे आत्मज्ञानी से जुड़ें जो केवल प्रवचन नहीं बल्कि आत्मा की भाषा समझते हों। गुरु का आशीर्वाद आत्मा को क्लीन स्लेट जैसा बना देता है। जब आप कहते हैं मैं सबके लिए अच्छा सोचता हूँ फिर भी मुझे ही क्यों दुख मिलते हैं, तो जान लीजिए आप एक गहरी यात्रा पर हैं। ये दुख, ये कष्ट आपकी आत्मा के विकसित होने का द्वार है। आपको दुनिया नहीं समझेगी, लेकिन ब्रह्मांड समझता है। आपके हर आंसू का हिसाब है और उसका फल आंतरिक मुक्ति, आत्मिक शक्ति और दिव्यता के रूप में मिलेगा। अब आप निर्णय लें, क्या आप इसे एक सजा मानते हैं या आत्मा का पुनर्जन्म? अगर आपको ये अनुभव सच्चे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपने जीवन में ऐसा कौन सा दुख झेला जो आपको आत्मा तक हिला गया और आपने उससे क्या सीखा।